जी ठीक है साहब। कैसे हैं मोस्ट वेलकम। जी आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट साबिर अली चौधरी, बुलंदी टीवी नेटवर्क की जानिब से। तो नाज़रीन, आज हम आए हैं ऐसी शख्सियत के पास जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम काफ़ी अनथक मेहनत के साथ काफ़ी इनके पीछे लगे रहे कि हमें टाइम मिल जाए, लेकिन आज वो घड़ी आ गई कि हमें इनसे टाइम मिल ही गया। इनका नाम है बेगम रज़िया असलम। असलम रज़ा जो थे वो एक उस्ताद थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। ये उन्हीं की काविश है, उन्हीं का पौधा लगाया हुआ है जो आज इनका एक नाम है और गायकी के अंदाज में, गायकी की तरफ से नूरजहां को सामने रखते हुए ये सिंगिंग करती हैं। और साथ ही बैठे हुए हैं इनके बेटे दाऊद। तो दाऊद जो हैं उन्होंने भी अपने वालिद साहब से जो है ना म्यूज़िक की तरबियत हासिल की है, उनसे अपना फ़न लिया है। तो आज ये दाऊद इस मुकाम पे है कि एक एकेडमी चला रहे हैं और काफ़ी लोग जो है ना वहाँ से तरबियत भी हासिल करते हैं। तो आइए नाज़रीन, आज हम मिलते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि आया ये स्टार्ट से लेके आज तक का सफ़र, जो सिंगिंग का सफ़र है, ये कहाँ तक इनका पहुँचा है और आगे इनके क्या इरादे हैं बुलंदियों को छूने के लिए। आया ये किसको गाते हैं, सामने क्या रखते हैं, या क्या इनका माइंड होता है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो मैडम, आप ये बताइएगा कि आप जो सिंगिंग करती हैं तो आया क्या माइंड में होता है या क्या आपके तस्वर में होता है कि मैं जो गाना गा रही हूँ या कोई सिंगर सामने, या कोई आपके कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसी चीज़ सामने होती है जिसे मद्देनज़र रखते हुए आप जो है ना सिंगिंग करती हैं, तो क्या महसूस करती हैं जब आप गाना गाती हैं, तो क्या महसूस करती हैं आप? मैंने तो शुरू जब किया तो अपने मियाँ के साथ ही किया मैंने स्टार्ट गाना। तो हमने एकेडमी भी दोनों ने चलाई, और जब उन्होंने वफात पाई, 4 साल हो गए उनको, तो उनके बाद भी मैंने एकेडमी चलाई और उनके स्टूडेंट जो थे उनको भी मैंने मतलब कि हैंडल करती रही अपनी एकेडमी में। और मैंने हमेशा मैडम नूरजहां को गाया। अच्छा, मैडम नूरजहां तो माशाल्लाह एक महागुरुकारा थी, तो उनका फ़न अभी भी ज़िंदा है। तो बहुत से शागिर्द उनके हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको गा रहे हैं और उनको फैज़ पहुँचा रहे हैं। तो आया कोई ऐसा गीत जो आपने उनका गाया हो और वो बड़ा यानी कि नाम अमर हुआ हो और दुनिया ने बड़ी दाद दी हो, तो क्या वो ऐसा गीत है? आप भी हमें ज़रा गुनगुना के बताइएगा। जी, मैं उनका गाना मैं तो मेरा दिल भर जानी, वो पूरी एकेडमी मेरी और लोगों ने बड़ा पसंद किया वो गाना। तो वो जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ तो स्टूडेंट हो या मेरे अपने हो या मेरी फैमिली हो या मैं कहीं महफिल में बैठूँ तो फरमाइश मेरी वही होती है, तो ये अब मैडम आपने यही गाना गाना सुना। तो ठीक है, आज हम भी यही फरमाइश करते हैं कि जो है ना, आइए एक सताई जो है ना वो आप नज़र करिएगा। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यारी कहानी, समझ आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलिया ते प्यारी कहानी, समझ आया है तूफान, मौसम आया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी। शौक नजारे
के टूरी पे प्यार दराई जद तक साने तेरी कसमें मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई अखियां ने खेड़ रचाई कमली ने होश भुलाई जुल्फां भी हुईया परेशान मौसम आया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलियां थे प्यारी कहानी समझ आया है तूफान मौसम आया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी। बहुत अच्छे। आपने तो नूरजहां मैडम की जो है ना याद ताज़ा कर दी। तो आपको जो अपना असलम साहब थे तो उनके जाने के बाद पहले उनके सामने तो काफ़ी माशाल्लाह आपने प्रोग्राम भी किए होंगे और उनका हौसला था आपके ऊपर, यानी कि हाथ था। उनके जाने के बाद आपने क्या महसूस किया? यानी ये खला जो है ना ये कभी नहीं पूरा होता। उनके जाने के बाद चाहे कुछ भी हो लेकिन वो खला नहीं कभी भरेगा। तो आप उनके जाने के बाद किस तरह मैनेज करती हैं या क्या महसूस करती हैं? मैं उनके जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये है कि मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा हो गया, तो बेटे की वजह से मैं मतलब कि अपने आप को फ़ख्र महसूस करती हूँ जिधर भी मैं जाती हूँ कि मुझे तो अब किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि मेरा बेटा मेरा बाजू बन गया। तो ये है कि जो उनकी कमी है उसको तो हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते और ना जो वो खला है उसको भी हम नहीं कभी भी भर सकते। तो माशाल्लाह जो है दाऊद ये आपका बड़ा बेटा है? नहीं, ये सबसे बड़ी मेरी बेटी है जी। उसके बाद मेरा बेटा है ये। तो दाऊद भाई आप जो है ये कीबोर्ड जो है ना बजाते हैं, तो ये कहाँ से आपने हासिल की? ये मेरे पापा असलम रज़ा साहब मेरे पापा भी थे और मेरे अच्छे टीचर भी थे। ये उनसे बस सीखा और कर रहे हैं, उनके ही नाम से चल रहे हैं ये भी। यानी आप उनका नाम रोशन किया हुआ है, अपने एकेडमी भी चला रहे हैं और ये उन्हीं का पौधा लगाया हुआ है जिसका आप आज जो है ना वो फल खा रहे हैं। तो ये वाकई ही बात सही है कि वो बहुत अच्छे आपके बाप थे और उससे बढ़ के जो है ना आपके उस्ताद थे। तो आप जो एकेडमी चला रहे हैं स्टार म्यूजिकल ग्रुप एंड एकेडमी, तो इसमें कुछ लोग आपसे क्लास भी लेते हैं, स्टूडेंट वगैरह आते होंगे, वो क्लास लेते होंगे, कोई सिंगिंग की, कोई म्यूज़िक की। तो आया वो जो क्लास देते हैं वो आप किस तरह उनको मैनेज करते हैं या किस तरह उनको समझाते हैं? स्टूडेंट को आखिर समझाना जो है ना वो बड़ी बात होती है, उस्ताद ही होता है। तो आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं? हम दूसरा मैनेज करते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है और कम लोगों को ही आता है, और बस अपने पापा को ज़हन में रख के लेसन जो है वो देते हैं और उस पर बरकत डालता है। आप जो है वहाँ पे सिंगिंग की क्लास देती हैं, तो मेल फीमेल जो है ना आर्टिस्ट वगैरह आते होंगे, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है क्लास देते हुए कि आपको जो है ना कोई मुश्किल पेश आई हो या कोई ऐसा आपके जहन में आया हो कि मेरे मियाँ होते तो वो किस अंदाज से जो है ना क्लास देते थे या किस तरह सिखाते थे? तो जब आपको सिखाना पड़ा तो आपको क्या लगा ऐसे? थोड़ी मुश्किल तो हुई, जाहिर बात है कि उन्होंने पूरा बैंड अपना संभाला हुआ था। तो ये है कि जब मेरे सर पे आई तो थोड़ी मैं कंफ्यूज तो हुई, लेकिन ये है कि जब अल्लाह का नाम लेके बंदा काम शुरू करता है तो लोगों ने मुझे बड़ा सलूट किया कि ये औरत एक औरत है, वुमेन है पाकिस्तान में पहली। तो ये जो एकेडमी इन्होंने ज्वाइन की है, तो जो भी आता रहा मतलब कि हमारे स्टूडेंट बहुत लायक हैं। कोई मतलब कि टीचर है, कोई जूलर है, कोई कुछ है, मतलब कि अच्छे सभी अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं। तो हम सभी मतलब कि अपना टाइम मतलब कि उधर स्पेंड करते थे और एक फैमिली माहौल था हमारा उधर। तो ये है कि एकेडमी
जाहिर बात है कि मेरे जो स्टूडेंट थे पुराने, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। और ख़ासकर जो हमारे जो हाजी साहब हैं, ये हाजी कमाल साहब, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हाजी मकबूल साहब है हमारे, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। और भी हमारे जितने भी बड़े थे, उनका मेरे सर पे साया था। तो मैं फिर घबराई नहीं। इन्होंने मुझे यही कहा कि आपने घबराना ही है, हम आपके साथ हैं। तो हाजी साहब, आप माशाल्लाह जो है ना असलम साहब के साथ आपकी काफ़ी दोस्ती रही है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी प्रोग्राम भी आपने किए हैं, सरकारी नीम सरकारी प्रोग्राम करते रहे हो। तो जब ये चले गए हैं दुनिया से, जब जा चुके हैं, तो फिर वो दोस्ती, वो प्यार, वो मोहब्बत में कितना जो है ना खला पैदा हो गया? नहीं, हमने कोई दूरियां नहीं पैदा की, इसलिए कि इनके बच्चों में टैलेंट है और इनकी मिसेस में टैलेंट है, जिसकी वजह से ये चल रही हैं। और एक गाना है बहुत अच्छा, जब ये कभी कभी गाती हैं, अब ये 2 अंतरे सुनाएंगी। एक जागदा दुखिया राती, और दसो जरा। हाँ, ये सुने जरा। ठीक हो गया जी, इरशाद। जी, मैं सुनाती हूँ आपको गाना। ये हाजी साहब की फरमाइश है और अकेडमी पे भी होती थी, तो मैं जिधर भी जाती हूँ हाजी साहब यही सुनाते जी, उंदा रात दा जागना सजना रात रहता। मैडम का गाना यही, मैं आपकी नज़र करती हूँ। उंदा रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमारी राती। सजना रात तेरा तक तक हरिया, सजना रात तेरा तक तक हरिया, दिल दे में बुबे खोले नैना दिया बारियां। सजना रात तेरा तक तक हरिया, दिल दे में बुबे खोले नैना दिया बारियां। सजना रात तेरा। लंघदे अज़ाब दे आके किते लगे तेनू, वेगा विच ख्वाब दे। गमां दियां रातां दिने लंघदे अज़ाब दे आके किते लगे तेनू, वेगा विच ख्वाब दे। रब कोलो मंगनिया नींदरां उदारियां, दिल दे महबूबे खोले नैना दिया बारियां। सजना रात तेरा तक तक हरियां, दिल दे महबूबे खोले नैना दिया बारियां। देखा नाजरीन, आपने इनकी आवाज़ लाइव सुनी है और मैडम की याद आ गई। तो बहुत कम सिंगर होते हैं जो लाइव गाते हुए घबराते हैं। कोई सिंगर ऐसे भी होते हैं, अगर उनको गाने के लिए कहा जाए तो आगे कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला ख़राब है। लेकिन यहाँ मैडम जी ने जब गाना आपको सुनाया है तो मेरा ख्याल इन्होंने कोई ऐसा हिलोजत नहीं की और कि मैं नहीं गा सकती या कोई बहाना नहीं। यहाँ से पता चला है कि ये प्रॉपर सिंगर हैं
और एक उस्ताद का रुतबा रखती हैं। तो नाजरीन, ये बहुत अच्छी सिंगर हैं और बहुत अच्छी घरेलू खातून हैं, अपने बच्चों को लेके चल रही हैं। इनका बेटे का इनके साथ जो है बहुत बड़ा साथ है, और एक एकेडमी को लेके जो चला जाता है ना इंसान, तो ये तरबियत भी दे रही हैं, और काफ़ी लोगों ने इनसे जो है ना फैज़ हासिल किया है और सिंगिंग भी सीखी है, और वो आज एक नामवर सिंगर भी हो गए हैं। तो इसी तरह हमारी भी ख्वाहिश ये है कि इन्हीं की एकेडमी जो है ना दिन दुगनी रात चौगनी। तो नाज़रीन, आपने सुना इन्हीं की आवाज़ से ये गाना, तो आपको कैसा लगा? अब इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिएगा बुलंदी टीवी नेटवर्क। और नाज़रीन, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम पे इन्हीं के साथ, किसी और कलाम के साथ, किसी और गीत के साथ फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और आप लोगों को फिर बुलाया जाएगा, और फिर आपकी नज़र हर गीत किया जाएगा। तो दाद देना ना भूलिएगा, और इनकी आवाज़ सुन के और ज़रूर फ़ख्र महसूस करिएगा कि आपको इनकी आवाज़ से नूर जहाँ की याद ज़रूर ताज़ा होगी, और ऐसे लगेगा जैसे मैडम ही गा रही हैं। तो इनको सरप्राइज़ देने के लिए यही काफ़ी है, क्योंकि फ़नकार जो होता है ना, वो दाद का भूखा होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन दाद चाहिए होती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।